मोदी विरोधी नसीरुद्दीन शाह पर क्या बीजेपी ने कर दिया बड़ा ऐलान? बीजेपी ने वीडियो शेयर कर आखिर शेयर किया शाह का कौन सा बयान? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने हमेशा अपनी एक्टिंग से जनता का दिल जीता, लेकिन जब बात निजी जिंदगी की आई तो उन्होंने कई मौकों पर इसी जनता को निराश भी किया। उदाहरण के तौर पर नसीरुद्दीन शाह को ले लीजिए। वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी उम्दा अदाकारी ने हर किसी को अपना मुरीद बनाया। उनके नाम ऐसे कई सुपरहिट फिल्में हैं जिनमें उनकी एक्टिंग की भर भर कर तारीफ की गई, लेकिन जब बात आई देश से जुड़े मुद्दों की तो वो अलग ही राग अलापते हुए नजर आए। हर बार हर मौके पर आपने उन्हें कुछ नया किस्सा सुनाते हुए देखा होगा, लेकिन जुड़ा हुआ मोदी से ही था। मोदी विरोध में उनके बयान अक्सर आते रहे हैं, फिर चाहे नई संसद का विरोध करना हो या फिर मोदी सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाना। हाल ही में एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि ये परेशान करने वाला वक्त है। मुस्लिमों से नफरत करना इन दिनों फैशन बन गया है, यहां तक कि पढ़े लिखे लोगों के बीच भी ये फैशन है। ये चिंताजनक है कि कुछ फिल्मों और शो को दुष्प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने इसका चालाकी से इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग भी ऐसी चीजों पर कुछ भी नहीं बोलता। देश में राजनीतिक पार्टियां चुनावों के लिए धर्म का खुलकर इस्तेमाल करती हैं। चुनाव आयोग हमेशा इन चीजों पर मूक बना रहता है। अगर कोई मुस्लिम लीडर अल्लाह अकबर का नाम लेकर वोट मांगता तो अब तक बवाल खड़ा हो गया होता। नसीरुद्दीन शाह ने आगे कहा था, प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं और इस तरह बजरंगबली की जय बोलकर बातें कहते हैं और फिर वो हार जाते हैं। पीएम मोदी भी इन चीजों का काफी इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया और हार का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये धर्म का इस्तेमाल होना चुनावों में जल्द ही खत्म हो जाएगा। मेरा मतलब है कि हमारा चुनाव आयोग कितना रीढ़ विहीन है, जो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये निश्चित रूप से इस समय अपने चरम पर है। ये इस सरकार द्वारा खेला गया एक बहुत ही चतुर कार्ड है और इसने काम किया है। देखते हैं कि ये कब तक काम करना जारी रखता है। इसी से आप समझ सकते हैं मोदी को लेकर शाह की विचारधारा क्या है। अब हमेशा विरोध करने वाले शाह का एक वीडियो अगर बीजेपी के ऑफिशियल पेज से शेयर किया जाए तो हैरानी तो बनती ही है, और इसीलिए लोग हैरान हो भी रहे हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से अ वेडनेसडे फिल्म से शाह का डायलॉग शेयर किया गया है। इसी के साथ कैप्शन में लिखा है, इफ सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम्स वी लिव इन, this film from the UPA era is a grim reminder of how terrorist attacks had become routine in India between 2004 to 14. Our collective memories of those horrendous time may have become feeble, but never forgive, never forget. शेयर किए गए वीडियो में शाह डरे सहमे से हैं और बता रहे हैं कि देश में होने वाले टेररिस्ट अटैक से कैसे आम आदमी डर जाता है। बाकी अगर आपने फिल्म देखी है तो आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म का ये कौन सा सीन है। दरअसल बीजेपी ने शाह का डायलॉग शेयर करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस राज में कैसे बार बार आतंकी हमले हुआ करते थे, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। तभी 2014 तक का ही जिक्र किया गया है, क्योंकि उसके बाद से आप जानते ही हैं नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आ चुकी थी। मोदी राज में स्थिति बदल रही है, यही बताने की कोशिश की गई है। खैर, फिलहाल अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? जिस तरह से मोदी के कट्टर विरोधी माने जाने वाले नसीरुद्दीन शाह की फिल्म का उन्हीं का डायलॉग शेयर करते हुए बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, यूपीए को घेरा है, कांग्रेस को घेरा है। इसको लेकर अब आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर